मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। भाई गणित भारी नहीं होती है, काफी बच्चों के, मैं भी ऑफलाइन स्कूल पढ़ाता हूं तो वहाँ पहले ही दिन जब जाते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने गणित नहीं आवे, आप सिखा सकते हो क्या? मैं तो उनको कहता भाई सिखा तो जरूर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आपको करना पड़ेगा। तो पहली बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है, कुछ बच्चे तो कर लेते हैं तो वो सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे आलसी किस्म के भी होते हैं तो वो नहीं सीख पाते। ठीक है, वो नहीं सीख पाते तो फिर 11th में आर्ट्स में घुसते, गणित क्यों नहीं ली भाई? क्या मैंने गणित आई कौन? अबे नहीं तो भाई गणित सीखनी पड़ती है, आती किसी को नहीं है। गणित किसी विद्यार्थी को आती नहीं है। गणित ये थोड़ी कहेंगी कि मैं आऊंगी तेरे को, ऐसा थोड़ी होता है। गणित उसी विद्यार्थी को आएगी जो थोड़ी मेहनत करेगा और थोड़ा पसीना बहाएगा, बिना मेहनत के। क्या बात। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का एक छोटा सा टॉपिक, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन आपको 2 नंबर ये टॉपिक देकर जाएगा, ये मेरा वादा है। इसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात सूत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, उसमें अपन जो 3 कंडीशन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, 2 नंबर ये मेरा वादा है कि आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, तो स्किप नहीं करना है। चलो देखते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले हल्के से देख लेते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है भाई? a स्क्वायर, सॉरी a। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक, x का कोफिशिएंट क्या है? b। x का कोफिशिएंट है b। और कांस्टेंट क्या है? अचर क्या है भाई? अचर है आपके c। गुणांक क्या होता है जी? गुणांक का मतलब जो x स्क्वायर के गुणा में लिखा है वो क्या होता है? गुणांक होता है। बस इतना ही याद रखना है, x स्क्वायर के गुणा में जो संख्या लिखी है वो क्या होती है? गुणांक होती है। ये अपने काम आने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या है? अचर पद है। अब द्विघात सूत्र देखते हैं। द्विघात सूत्र आपने नाम तो सुना होगा भाई, द्विघात सूत्र। जिसने 10वीं पढ़ना शुरू कर दी है उसने तो सुना है, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो अभी तक बुक खरीदी है, देखेंगे पहले कौन कौन से चैप्टर है। उसमें चैप्टर नंबर 4 कौन सी प्रश्नावली? 4थी प्रश्नावली का नाम क्या है भाई? अपने द्विघात समीकरण। ऐसा ही नाम आप लोगों ने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा है, वहाँ पर पढ़ा है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो कमेंट में ऑनलाइन वाले जरूर बताओ भाई द्विघात बहुपद पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जिसने द्विघात बहुपद पढ़ लिया मेरे हिसाब से उसको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑफलाइन वाले तो पढ़ ही चुके हो तुम लोग, द्विघात बहुपद पढ़ा है, और जो नया आया वो तो कैसे पढ़ेगा भाई? उनके भी हो जाएगा, लेकिन पुराने वाले सब बच्चों ने पढ़ लिया है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द्विघात समीकरण में एक और भी टॉपिक चलता है अपने 2.1 में, गुणनखंड वाला, मैंने उसको स्किप किया। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि द्विघात सूत्र पर क्वेश्चन 100% आएगा। गुणनखंड पर तो पूछेगा तो आपके द्विघात बहुपद में से ही पूछ लेगा, लेकिन ये सूत्र इस चैप्टर का सबसे मुख्य पार्ट है, मेन पार्ट है द्विघात सूत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले करवा रहा हूँ मैं आपको। हमेशा हमारी रणनीति यही होती है कि भाई जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो वो बच्चे को आना जरूरी है। अगर वो ही नहीं आएगा, बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है या फिर कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती है कि आपको जो जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है वो तो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो द्विघात सूत्र किसने दिया? ये सूत्र एक गणितज्ञ थे, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, ये श्री शब्द मेरे हिसाब से वहीं से लगना शुरू हुआ है, पहले श्री शब्द नहीं था, ये श्रीधराचार्य के आगे श्री लगा क्योंकि इन्होंने ये क्या दिया है? सूत्र दिया है, श्रीधराचार्य। द्विघात सूत्र बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अपन क्या करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिख देते हैं भाई? डी। क्या लिख देते हैं? डी।
हिंदी वाले भाई डी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। विविक्तर। नाम थोड़ा अटपटा लग सकता है, विविक्तर। ठीक है। इंग्लिश वालों के तो डी का मतलब ही इंग्लिश से लिया है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अंग्रेजी वाले सर और अच्छे से बोल सकते हैं, हम तो गणित पढ़ाते हैं तो भाई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं इसको। डी वहीं से आया ही। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूले पर तो अपन मूल ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? रूट्स। ठीक है। कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात करने, प्लस माइनस साइन इसलिए लगा कि दो मूल ज्ञात करेंगे। कितने मूल ज्ञात करेंगे? दो मूल। आपको कोई भी फॉर्मूले में या कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक प्रश्न पूछिए। मैं तो कहता हूं कि आप कहीं स्कूल भी जाते हैं ना, टीचर से प्रश्न जरूर पूछिए जहाँ समझ में नहीं आता, नहीं तो पढ़ाई सार्थक नहीं होगी, आप सिर्फ फीसें भर रहे होगा। कुछ मैं पूछूं सर? हाँ जी। ये गणित भारी क्यों है? ये कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं उत्तर जरूर देना चाहूँगा। भाई गणित भारी नहीं होती है। काफ़ी बच्चों के, मैं भी ऑफलाइन स्कूल पढ़ाता हूँ तो वहाँ पहले ही दिन जब जाते हैं तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर मन गणित नहीं आवे, आप सिखा सकते हो क्या? मैं तो उनको कहता भाई सिखा तो जरूर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। तो पहली बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है। कुछ बच्चे तो कर लेते हैं तो वो सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे आलसी किस्म के भी होते हैं तो वो नहीं सीख पाते। ठीक है। वो नहीं सीख पाते तो फिर 11th में आर्ट्स में घुसते, गणित क्यों नहीं ली भाई? क्या मैंने तो गणित आवे कौन? आवे नहीं तो भाई गणित सीखनी पड़ती है, आती किसी को नहीं है। गणित किसी विद्यार्थी को आती नहीं है। गणित ये थोड़ी कहेंगी कि मैं आऊँगी तेरे को, ऐसा थोड़ी होता है। गणित उसी विद्यार्थी को आएगी जो थोड़ी मेहनत करेगा और थोड़ा पसीना बहाएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देख लेते हैं द्विघात सूत्र। आपने याद कर लिया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। याद तो करना ही पड़ेगा, तो याद कर लीजिए, 2 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं पहली, d ग्रेटर 0। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही याद रखना। ठीक है। ऑप्शन में कई बार यहाँ इक्वल का साइन भी लगा हुआ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है। d ग्रेटर 0, ये d ग्रेटर 0, d 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब d धनात्मक आएगा। कैसा मान आएगा? धनात्मक। तब आपके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब तो पता ना, एक मूल 2 आ गया तो दूसरा 3 आ जाएगा, एक 4 आ गया तो दूसरा 7 आ जाएगा, एक -7 आ गया तो दूसरा 8 आ जाएगा। मूल माइनस में आ सकता है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि d ग्रेटर 0 है तो मूल सारे पॉजिटिव ही आएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। मूल तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन d का मान है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, d बराबर 0। d 0 है तब मूल क्या प्राप्त होंगे? मूल बराबर प्राप्त होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे, और बराबर होंगे साथ ही ये ध्यान रखना ये वास्तविक मूल भी होंगे, बराबर और वास्तविक प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तीसरी कंडीशन आप चाहो तो याद रखना, इतने काम की नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, ऑनलाइन वालों को मैं उतना ही सिखाता हूँ जितना बोर्ड एग्जाम में आता है। ऑफलाइन वालों को वैसे मैं विस्तार से बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़नी है और कौन सी आने वाली। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी वही ऑनलाइन देखते हैं मेरे हिसाब से, वो ये देखते हैं कि मैं इतना पढ़ूँ निकल जाऊँ बाहर 10वीं से, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आप ध्यान से देखें, d लेस देन 0, तो जो कम पढ़ना चाहता भी, जो पीछा छुड़वाना चाहता है गणित से कि मैं तो 10वीं पढ़ना चाहता हूँ फिर तो आर्ट्स में जाऊँगा, तो वो तीसरी कंडीशन याद ना रखें, कोई काम की नहीं है। उनके लिए ये 2 कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल अवास्तविक प्राप्त होंगे, अवास्तविक प्राप्त होंगे। अवास्तविक वाला किसको याद रखना है? जो गणित लेंगे, क्योंकि 11वीं क्लास में आपके अवास्तविक मूलों पर चैप्टर है। तो वहाँ कोई भी टीचर आएगा ना, वो आपको कहेगा कि 10वीं में आपने पढ़ा द्विघात समीकरण, वहाँ तीसरी कंडीशन पढ़ी,
आप कहोगे हाँ सर, तो फिर वो पूछेगा कौन सी कंडीशन, वो कहेगा कि ये कंडीशन पढ़ी, आपको अगर याद नहीं है तो आप फिर टीचर पर अंगुली उठाएंगे कि आपके टीचर ने बताया ही नहीं होगा, कोरोना पास ठीक है, कोरोना में पास हुए हो, फिर वो यही डायलॉग देगा कि आप कोरोना में पास हो गए होंगे या फिर आपके टीचर ने बताया नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये 11वीं क्लास में जरूर आएगा, मूल अवास्तविक होंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन बताई मैंने इस वीडियो में, और आप लोग भी याद रख लेना। आगे अपने इस पर जाना नहीं है, अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये पूरा आपको याद करना है, द्विघात सूत्र पर एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, अच्छे से याद कर लेना, और इस पर अपन MCQ करेंगे। बड़े क्वेश्चन तो स्कूलों में भी होते हैं, हम भी करवाते हैं, लेकिन विद्यार्थी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है टिप्पा मारना, टिप्पा लगा देते हैं, टिप्पा लगाते हैं वो क्या होता है, गलत होता है। तो आपको MCQ कैसे हल करने होते हैं वो समझाएंगे। इससे पहले एक MCQ का वीडियो भी डाल रखा है, अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले। ऑफलाइन वाले तुम लोग भी देख लेना भाई, सब लोग, ठीक है। और आगे वाले वीडियो में अपन 10-15 क्वेश्चन MCQ के और लेकर आने वाले, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, ठीक है, ओके।